साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है रीट लेवल फर्स्ट के आज से स्क्रूटनी फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो इस बीच बहुत साथियों को ये डाउट आ रहा है कि स्क्रूटनी फॉर्म क्या रिजल्ट की पीडीएफ में नाम है उन सभी को फिल करना है। तो इस वीडियो में मैं वही बताने जा रहा हूं कि स्क्रूटनी फॉर्म किन किन को फिल करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसा कि आप सभी को मालूम है 22-23 तारीख तक आपका टेलीग्राम भी बंद रहेगा। तो इस बीच कोई भी अपडेट डीवी के शेड्यूल को लेकर, चाहे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को लेकर विभाग या बोर्ड की ओर से आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और आगे भी यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म के बाद भी विभाग द्वारा जब भी डीवी शेड्यूल जारी होगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। और कोर्ट फैसला भी, जो भी फैसला आएगा, कोर्ट केस चल रहा है, आपको मालूम है 11 क्वेश्चन डिलीट हुए उसको लेकर, तो उसको लेकर भी जो भी फैसला आएगा वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज जब मैंने मॉर्निंग में आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म किस तरह से फिल करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया था, तो इस बीच बहुत कमेंट आ रहे थे कि हमें भी स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, हमारा रिजल्ट की पीडीएफ में नाम है। तो ये डाउट आपका मैं क्लियर करने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, नहीं तो फिर आपको आगे और भी एफिडेविट की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए सभी जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्क्रूटनी फॉर्म है वो कौन सी रैंक तक वाले कैंडिडेट को फिल करनी है। अब देखो, आपकी रैंक जो भी है उससे आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, इसके लिए मैं आपके पास दो ऑप्शन रख रहा हूँ, उसमें से आप कोई भी चेक कर सकते हैं। पहला कि आपके मार्क्स कितने हैं वो चेक कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, रिजल्ट की पीडीएफ में जो आपके नाम के आगे नंबर दे रखे हैं वो मार्क्स से, ना कि परसेंटेज। क्योंकि कुछ कमेंट आ रहे थे कि हमारे परसेंटेज इतने हैं, जबकि वो परसेंटेज नहीं है, मार्क्स से रिजल्ट की पीडीएफ में उस ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्योंकि जिनके 100 से कम नंबर है उनको ये लगता है कि उनकी ये परसेंटेज है, जबकि वो परसेंटेज नहीं है, वो आपके मार्क्स ही है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या चेक करना है। आपको चेक करना है आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपकी कैटेगरी में कट ऑफ कितनी गई है। क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म उन्हीं कैंडिडेट को फिल करना है, 2 गुना कैंडिडेट को ही फिल करना है। जैसे कि 7,000 पदों की वैकेंसी है तो लगभग 14,000 और थोड़ी संख्या ज़्यादा भी होगी, क्योंकि किसी स्टूडेंट के अगर नंबर सेम है तो फिर डीवी के लिए वो दोनों कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं। तो अब आपके मार्क्स अगर कट ऑफ जितने या फिर कट ऑफ से ज़्यादा हैं तो आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा, आप स्क्रूटनी फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। रिजल्ट की पीडीएफ में जिनका भी नाम है उन सबको स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरना है। स्क्रूटनी फॉर्म केवल उन्हीं कैंडिडेट को भरना है जिनके मार्क्स उनकी कैटेगरी की जो कट ऑफ है उतने या उस कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है। जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट, मैंने मान लिया एससी कैटेगरी का एक कैंडिडेट है और उसके पीडीएफ में मार्क्स आ रहे हैं 200 नंबर, तो वो स्क्रूटनी फॉर्म भरेगा। क्योंकि अगर वो जनरल से है, एससी कैटेगरी में मेल है, तो फिर आप देख सकते हैं मेल की कट ऑफ रही है 163 और उसके मार्क्स है 200, यानी कि जितने नंबर हैं कट ऑफ के उतने या फिर उससे ज़्यादा है तो आपको भी अपना स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। अब अगर एक कैंडिडेट एससी कैटेगरी का है, उसके 140 नंबर आ रहे हैं, तो ये स्क्रूटनी फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है अगर मेल कैंडिडेट है तो, क्योंकि कट ऑफ गई है 163। अगर ये डीआईवी कैटेगरी का है या कोई महिला विडो कैटेगरी की है तो वो एलिजिबल है, क्योंकि उनकी कट ऑफ है 7 और डीआईवी की है 117। तो यानी कि टोटली शॉर्ट में आप समझो तो यही मान के चलो कि जितने नंबर हैं आपके, अगर वो नंबर आपके कट ऑफ जितने आपकी कैटेगरी में या कट ऑफ से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हो। अब कुछ कैंडिडेट क्या कहते हैं कि उनके आवेदन फॉर्म फिल करते समय मिस्टेक हो जाती है। यानी कि एक कैंडिडेट है, जैसे कि माना कि एक कैंडिडेट है वो एससी कैटेगरी का है रियल में, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया तब उसने गलती से एसटी कर दिया था और अब वो स्क्रूटनी फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो क्या आगे वो स्क्रूटनी फॉर्म के बाद डीवी में कोई दिक्कत नहीं होगी? तो आपकी दिक्कत होगी। देखो किस तरह से दिक्कत होगी। जैसे कि एक कैंडिडेट है वो एससी कैटेगरी का था, लेकिन उसने फॉर्म फिल किया तब उसने गलती से एससी की जगह एसटी कैटेगरी कर दी है। अब उसके मार्क्स मैंने माना कि 156 है, तो अब देखो 156 मार्क्स है, रियल में ये कैंडिडेट एससी कैटेगरी का है और इसने गलती से फॉर्म में एसटी कर दी, तो अब इसको स्क्रूटनी फॉर्म के लिए एलिजिबल किया गया, वो एसटी की कट ऑफ के अकॉर्डिंग किया गया। यानी कि एसटी की कट ऑफ आप देख सकते हैं मेल की 150 गई है, अब इसके 156 है। लेकिन जब इसका डीवी होगा तब इससे पूछा जाएगा, तब वो बताएगा कि इसने फॉर्म में गलती कर दी, इसको एफिडेविट देगा और ये इसका माना जाएगा कौन सी कैटेगरी, एससी कैटेगरी। और एससी की कैटेगरी कितनी गई है जनरल की, 163, लेकिन इसके नंबर 156 है तो इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपके नंबर एससी कैटेगरी की कट ऑफ है उसको क्रॉस करते हैं, यानी कि 156 की जगह अगर 170 होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, आपको फिर एफिडेविट देना होता और एससी कैटेगरी जो भी है उसका आपको सर्टिफिकेट दिखा देना, आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत कब होती है, जब आपकी कट ऑफ है
जो आपने गलती से जो कैटेगरी लिखी है उसके अकॉर्डिंग आपको एलिजिबल तो कर दिया गया, लेकिन अब जो रियल आपकी कैटेगरी है उतनी अगर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है तब कोई दिक्कत नहीं, उससे कम है तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि स्क्रूटिनी फॉर्म कौन सी रैंक तक वाले कैंडिडेट को फिल करनी है। और इसके अलावा स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक भी एसएसओ आईडी पर उन्हीं कैंडिडेट को शो होगा जो इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आपको स्क्रूटनी फॉर्म का वैसे भी लिंक शो नहीं होने वाला। अगर आपको लिंक शो हो रहा है इसका मतलब आप एलिजिबल हो, आप आराम से अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और स्क्रूटनी फॉर्म में आपको मालूम है ओटीआर अपडेट करना होता है, तो उस वहाँ से ऑटोमेटिक डाटा फेच हो जाता है। तो स्क्रूटनी फॉर्म में जो भी आप डाटा फिल कर रहे हो वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग ही करना है, जिनका जिक्र आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया। जैसे कि शैक्षणिक योग्यता में अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे कि आरसीआईटी का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसके बाद आपने आरसीआईटी कर रखी है या पहले भी कर रखी थी, लेकिन अब आप स्क्रूटनी फॉर्म में आरसीआईटी की जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो आपके डीवी के समय डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे वो आपके जो स्क्रूटनी फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में डाटा फिल किया है उसके अकॉर्डिंग ही चेक किए जाएंगे। बाकी आपका स्क्रूटनी फॉर्म फिल होने के बाद सबमिट हुआ या नहीं हुआ ये आपको कैसे पता चलेगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए, जब आपका स्क्रूटनी फॉर्म सबमिट हो जाएगा, रिसिप्ट भी आप दे दोगे, पेमेंट भी कर दोगे, तो उसके बाद जैसे कि आपका एग्जाम लिखा रीट लेवल फर्स्ट, उसमें यहाँ पर जैसे कि स्टार्ट डेट लिखी होगी, ये मैं आपको सैंपल के माध्यम से बता रहा हूँ। स्टार्ट डेट में आपका 18 जून लिखा होगा 2026 और एंड डेट में 2 जुलाई 2026 लिखा होगा। जैसे ही आपका सबमिट होगा यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड स्क्रूटनी फॉर्म पीडीएफ का और उसके पास व्यू रिसिप्ट्स का। अगर ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं इसका मतलब आपका स्क्रूटनी फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल हो चुका है, और अगर ऑप्शन नहीं आएगा तो उसका मतलब आपका सबमिट नहीं हुआ। और जो एलिजिबल होंगे उसके लिए आपके कैंडिडेट का नाम भी लिखा हुआ आ जाएगा रीट लेवल फर्स्ट स्क्रूटनी फॉर्म का, और आपके डेट 18 जून 2026, 2 जुलाई 2026 और उसके सामने अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन आ जाएगा। अगर एलिजिबल नहीं हो तो ये आपके पास ऑप्शन भी नहीं आएगा। स्क्रूटनी फॉर्म में आप एक बार सबमिट हो गया उसके बाद एडिट नहीं कर पाओगे, इसलिए एडिट सबमिट करने से पहले उसका प्रीव्यू जरूर चेक कर लेना कि आपने जो भी डाटा लिखा सब सही है, कहीं मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि अगर सबमिट हो गया तो उसके बाद आप उसमें एडिट नहीं कर पाओगे। एप्लीकेशन फॉर्म में जरूर एडिट का विकल्प दिया जाता है, लेकिन इसमें आपको विकल्प नहीं दिया जाएगा। अब कुछ फॉर्मेट जैसे कि हैंड रिटन वाला हुआ है या फिर आपका जाति प्रमाण पत्र को लेकर एफिडेविट को लेकर हुआ, ये फॉर्मेट अभी भी आपको बोर्ड की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो फॉर्मेट है चरित्र प्रमाण पत्र हुआ, तंबाकू धूम्रपान वाला हुआ, ये अभी तक ना तो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं और न ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए। ये जब भी आएंगे हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। और बाकी जब आपके डीवी शेड्यूल जारी होंगे जिसमें आपको बताया जाएगा विभाग की ओर से कि आपका डीवी कौन सी डेट पर कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो उसके साथ उन डॉक्यूमेंट के सभी फॉर्मेट जारी हो जाएंगे, तब आपको वो भी सूचित कर देंगे। फिलहाल आपको मालूम है टेलीग्राम भी बंद है, तो इस वजह से बहुत साथियों को समय समय पर अपडेट नहीं मिल पाती है। तो उन साथियों से यही कहूँगा, रीट लेवल फर्स्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट है, चाहे वो कोर्ट केस को लेकर हो या स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर हो या डीवी से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और आपको स्क्रूटनी फॉर्म्स किस तरह से फिल करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में ऑलरेडी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता चुका हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि एसएसओ आईडी में किस तरह से आपको स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले अगर आपने ओटीआर अपडेट नहीं कर रखा तो वो आपको अपडेट करना होगा, उसके बाद ही आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर पाओगे। अगर आपने ओटीआर की बेसिक डिटेल अपडेट नहीं की है तो आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म भी फिल नहीं कर पाओगे, न ही कोई नई भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर पाओगे। इसलिए आपको सबसे पहले बेसिक डिटेल है वो ओटीआर अपडेट करनी है, वो भी कैसे करनी है मैं आपको सब जानकारी दे चुका हूँ। इसके अलावा आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि कौन सी रैंक वालों को स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। यानी कि आपकी जो भी रैंक है उससे पहले आपको ये चेक करना है, उस पीडीएफ में आपके मार्क्स दे रखे हैं, वो मार्क्स जैसे कि आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी की पहले कट ऑफ चेक कीजिए। चाहे आप विडो कैटेगरी के हो, डीआईवी कैटेगरी के हो, एक्स सर्विसमैन में हो, फीमेल कैटेगरी के हो या जनरल कैटेगरी के हो, जिस भी कैटेगरी से आपने आवेदन किया है और आप जिस भी कैटेगरी के हो उस कैटेगरी की कट ऑफ चेक कर लीजिए। अगर आपके मार्क्स उस कट ऑफ जितने हैं या फिर कट ऑफ से ज़्यादा है तो आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। स्क्रूटनी फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपके 2 जुलाई है। आप देख सकते हैं जब रिजल्ट की पीडीएफ जारी हुई थी तो उसमें भी लिखा हुआ था
कि अनुसार परिणाम में जारी लगभग 2 गुना कट ऑफ मार्क्स तक के स्टूडेंट हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने हेतु पोर्टल है वो दिनांक 18 जून 2026 से लेकर 2 जुलाई 2026 तक खुला रहेगा। यानी कि यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परिणाम में 2 गुना कैंडिडेट को, जबकि जो रिजल्ट आया उसमें जिस कैंडिडेट ने भी एग्जाम दिया उन सभी का नाम है रिजल्ट के पीडीएफ में, चाहे आपके मार्क्स कितने भी हो आपका नाम है। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि रिजल्ट में की पीडीएफ में आपका नाम है तो आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। स्क्रूटनी फॉर्म सिर्फ 2 गुना कैंडिडेट को ही फिल करना है, यानी कि जिनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा हैं उन्हीं कैंडिडेट को फिल करना है। लास्ट डेट 2 जुलाई है। आशा करता हूँ आप इन्हीं आगामी 3-4 दिन के अंदर स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार करोगे तो हर बार यही होता है, सर्वर दिक्कत आती है, एसएसओ आईडी बार बार लॉग आउट होती है, स्क्रूटनी फॉर्म सबमिट नहीं हो पाती है, तरह तरह की दिक्कत आती है। तो इससे बढ़िया है कि आप स्टार्टिंग के 3-4 दिन के अंदर अंदर आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर लीजिए, जिससे कि बाद में परेशानी ना हो। और स्क्रूटनी फॉर्म कंप्लीट होने के बाद ही आपके विभाग द्वारा डीवी शेड्यूल जारी होंगे और उसमें आपका डीवी कब होगा, कौन सी डेट पर होगा, कहाँ पर होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ये सब जानकारी जब विभाग द्वारा शेड्यूल जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि रीट लेवल फर्स्ट से जुड़ी कोई भी अपडेट है, चाहे वो 11 प्रश्नों के डिलीट को लेकर जो कोर्ट में स्टूडेंट के उसके फैसले को लेकर हो, चाहे आपके स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर बोर्ड की ओर से कोई अपडेट आए, चाहे आपके डीवी शेड्यूल को लेकर आपके विभाग की ओर से कोई भी अपडेट आए, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी उनकी पीडीएफ तो प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, क्योंकि पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करवाते हैं और टेलीग्राम चैनल आपको मालूम है अस्थायी रूप से 22-23 तारीख तक बैन है। लेकिन उसके बाद हम आपको पीडीएफ भी दे देंगे अगर कोई पीडीएफ की आवश्यकता हुई तो, या फिर विभाग की ओर से बोर्ड की ओर से कोई जारी होगी तो हम आपको बता देंगे कि भाई विभाग की ओर से ये पीडीएफ जारी हो चुकी है, आप विभाग की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं या फिर बोर्ड की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। अब किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।